जय हिंद दोस्तों आज हम पेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एशियन पेंट, जिसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं, उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में कि इसमें जो एक मेजर सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन किया है। लगभग बहुत ही गिरावट दिखाई दे रही है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से रिवर्स कर सकता है? 2400 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से रिवर्स कर सकता है, या इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है और कितनी गिरावट आ सकती है? डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का बहुत ही पेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, इसको चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि क्या इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ चेंजिंग ज्यादा हुआ है। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले एशियन पेंट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देख सकते हो कि कोविड के टाइम 1500 था और ये दो गुना हो गया, मतलब कि दो से ज्यादा गुना हो गया था। ये एक बुलरन टाइप का था। बुलरन में हायर टॉप ऑन अप ट्रेंड था। इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। ये एक साइडवेज था, कंसोलिडेट फेज कह सकते हैं इसको, साइडवेज कंसोलिडेट फेज कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अपने को ज्यादा, हमने पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्कस किया था। जो पहले से साथ ही जुड़े हुए उनको पता है कि अप्रैल 24 में लगभग, या यहाँ कह सकते हैं कि हमने मार्च 24 में उन्होंने डिस्कस किया था कि इसमें यहाँ से एक मूवमेंट आना चाहिए। एक मेजर सपोर्ट बना हुआ था और इसके बाद मूवमेंट भी आया और अच्छा एक, मतलब अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस है, एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। अपन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसका ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, इसमें इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एक ट्रेड लाइन है। ये देखो ट्रेड लाइन, इसको जोन बना सकते हो या किसी तरह से बना सकते हो। मैं एक जोन और बना देता हूँ, है ना। ये देखो, ये एक जोन बन, इसको आगे सर, ये देखिए, ये इस तरह का एक जोन है। और नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ ये इस तरह का एक सपोर्ट बना हुआ था टाइप का, ठीक है। तो ये आके जाके जाके मिल जाएगा, ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनेगा। तो ये आगे इस तरह से मिलेगा फिर बाद में, ना। ये इस तरह से, यहाँ से इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल टाइप का कह सकते हो, या चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था और नीचे की तरफ बार बार सपोर्ट मिल रहा था। तो इसको देखो, गैप डाउन ओपनिंग होके और नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन कर दिया। जो सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अब इसका एक चीज और देखते हैं कि इसमें वॉल्यूम कितना था। यहाँ पर वॉल्यूम में बहुत ही शानदार होना चाहिए यहाँ पर वॉल्यूम, क्योंकि इस तरह की जो सिनेरियो बनते हैं जहाँ कंसोलिडेट होके जब भी ये सिनेरियो बनते हैं तो टूटता है तो ब्रेकडाउन, यहाँ वॉल्यूम देखेंगे तो कंपैरिजन में यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही शानदार वॉल्यूम है और नीचे की तरफ रेड कैंडल का वॉल्यूम है। तो मतलब बहुत शानदार सेलिंग आई है। अब रीजन क्या है इसका? रीजन देखिए, सबसे पहले तो देखिए फंडामेंटल में इसमें चेंज हुआ। चार्ट को वापस समझेंगे। पहले देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट आप इसके केंद्र की साइड में जाके और देख सकते हो। हम केवल इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। जो भी क्वार्टर टू के रिजल्ट आए उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेल, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट, ये हम चार चीजें देखते हैं। एनपीएस भी मान लीजिए, लेकिन ये सेल, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स, नेट प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें देखिए मार्च, जून और सितंबर की बात करें तो मार्च का 8731 है और 8970 है, फिर बाद में 8028 है। मतलब पहले वाले से ये यहाँ इंक्रीज हुआ था, ये डिक्लाइन हुआ बहुत ज्यादा, मतलब कि इसमें 900 के लगभग इसमें डिक्लाइन हुआ। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 739 था, 72 76 है और बाद में 67 88 है। ये इस तरह का एक्सपेंडिचर है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 1691 है, बाद में 1691 है, 94 था। तो एक्सपेंडिचर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग ये सेम था। तो कंसोलिडेट आपको दिखाई दे रहा था ये। और फिर अभी की देखें तो देखो 1240 हो गया। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट में खतरनाक गिरावट दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात है कि देखो अदर इनकम का सोर्स उसका क्या है। तो अदर्स इनकम का सोर्स में भी लगातार गिरावट है, 193 से 25 हो गया। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, ठीक है। ये इसके अब इसमें अगर इसमें नेगेटिव होता और इसका अच्छा होता तो हम मान लेते कोई दिक्कत, लेकिन इसमें दोनों में नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए खराब चीजें हैं। नेट प्रॉफिट की मानोगे तो लगभग आधा हो चुका है। देखो 1187 था, बाद में इसमें 697 हो गया, आधा से थोड़ा सी मतलब ज्यादा मान लीजिए। तो ये इस तरह का इसका नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो अपने को एक नेगेटिव टाइप का है कि ये जो सपोर्ट भी टूटा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसमें अपने को क्या कर सकते हैं, कहां तक आ सकता है। ये सपोर्ट मेजर सपोर्ट था, टूटा था। ये मान लीजिए सपोर्ट टूटा है, बार बार सपोर्ट, ये सपोर्ट ले रहा था। तो वॉल्यूम के हाई वॉल्यूम के साथ टूटा है। तो ये गैप डाउन ओपनिंग हो सकते, गैप डाउन ओपनिंग ही हुई थी। यहाँ देखो गैप डाउन ओपनिंग होके वहीं कंसोलिडेट हो गया। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें और कुछ दिक्कत हो सकती है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बार हम इस सपोर्ट का वेट करेंगे। पहले
ये नहीं कि इसमें हम बाइंग कर लेंगे तुरंत ही, चाहे कितनी कंपनी हो, लेकिन इसका देख कितनी अच्छी कंपनी हो, लेकिन एक बार इसका चार्ट है हमें थोड़ा सी खराब दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे की तरफ अब मार्केट में भी लगातार गिरावट आ रही है, तो एक बार अपने को वेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें कहाँ तक वेट कर सकते हैं, किस देखो ये अगर इस लेवल तक आ जाता है ना, ये जब यहाँ पर भी इस लेवल को आ जाता है 24 कह सकते हैं 2475 लेवल, ध्यान देख सकते 2275 2275 के लगभग आता है, वहां पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तब अपन देखेंगे कि क्या हो सकता है वहां से रिवर्स, मतलब कि रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी प्रेजेंट टाइम में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं, तो डाउन ट्रेंड का सिग्नल ये होता है। तो और इसमें जो मेजर सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, तो एक बार जो एक्यूमुलेट करना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा अपन अगर बाइंग करेंगे, जो यहाँ बाइंग की थी, जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखो हमने पहले यहाँ पर बाइंग वीडियो बनाया था इस लेवल पे, जो मेजर सपोर्ट था कि यहाँ से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। लेकिन क्या है कि सपोर्ट को क्वार्टरली रिजल्ट का अपने किसी को पता नहीं रहता कि किस तरह से आया, इसके पहले के क्वार्टर रिजल्ट ठीक आ रहे थे, लेकिन ये क्वार्टर रिजल्ट डाउन आए, तो किस अपन कह सकते हैं कि इसमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। इस लेवल पे आके कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाँ कुछ बाइंग पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो इस लेवल का हम वेट करेंगे 2475 का, 2475 पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से भी जाने को जा सकता है, क्योंकि ये देखो सपोर्ट टूटा है, तो कोई कैंडल देखो यहाँ पर भी अगर यहाँ से जाना होगा तो एक ही सिनेरियो बन सकता है। अब मान लीजिए बाई चांस यहीं से चला जाए, तो क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो हमने यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी यहाँ ग्रीन कैंडल बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में बनता है इस लेवल पे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन ये लेवल है जहां से इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अगर इस लेवल पे आता है तो हम देखेंगे वो भी बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तब, नहीं तो इसमें अभी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत खराब है कह सकते हो। पेंट सेक्टर की और पेंट सेक्टर में और भी जैसे कह सकते हैं कि जैसे बर्जर पेंट है, उसका भी अपन चार्ट देख लेते हैं, बर्जर पेंट का भी किस तरह का आया है उसको भी हम सब देख लेते हैं कि क्या उसमें भी दिक्कत आई है, क्या है। देखिए बर्जर पेंट का भी दिक्कत तो क्या है, लेकिन ये इसी तरह की सिनेमेजर सपोर्ट के पास में ये ट्रेड कर रहा है, तो वो अपन इसको एक बार छोड़ देते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आएंगे, किस तरह से बर्जर पेंट का हम अलग से देखेंगे बाद में कभी। लेकिन जो हमें इस दिखाई दे रहा था इसका, तो इसमें ये है कि इतना ही है, अभी कोई भी एशियन पेंट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। एशियन पेंट में जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हमें दिखाई देगी। पहले एशियन पेंट में एक सेकंड, हाँ, तो ये है कि इस लेवल पे आता है कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, तब हम देखेंगे। अभी एक्यूमुलेट करने की भी जगह नहीं है, बाइंग अपॉर्चुनिटी की भी नहीं है, एक वेट एंड वॉच किया जा सकता है। जिनको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो इस लेवल पे किया जा सकता है थोड़ी बहुत, ठीक है। और अभी कोई भी इस कंसोलिडेट फेज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इससे में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। कंसोलिडेट फेज है तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। अभी इसके चार्ट में कुछ चेंजिंग हुआ है तो अपने को भी बदलना होगा। अगर अपने को एक नहीं चार्ट के सिनेरियो पर अगेंस्ट जाता है तो वहां पर स्टॉप लॉस या किस तरह से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बिजनेस मॉडल है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है लॉन्ग टर्म के लिए। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे तो लेवल सही आएगा तब बाइंग करेंगे। अगर किसी ने मान लीजिए हमने इस लेवल पर डिस्कस किया था तो बाइंग अपॉर्चुनिटी किया तो ये प्रॉफिट बुकिंग देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए है तो अक्यूमुलेट करने की जगह है, और नहीं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना था, ठीक है। तो इस लेवल पे आएगा तो बाइंग करेंगे, नहीं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। तो ये सिनेरियो थोड़ा सी चेंज हुआ है, आपको थोड़ा कंफ्यूज भी होगा, लेकिन उसको चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इसके सिनेरियो चार्ट में कुछ चेंजिंग आई है तो अपने को बदलना होगा। मेजर सपोर्ट है वहां से आता है तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी एक वेट एंड वॉच किया जा सकता है, मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है लगातार, तो उसको अपन देख सकते हैं। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको सीखने को कुछ मिला हो, सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से की जाती है उसको हम डिस्कस करते हैं। ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।